मैनपुरी में जो परसों हुआ बहुत ही दुखद है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। महापुरुषों का हमेशा समाजवादी पार्टी ने अपमान किया है और जूते पहन करके चढ़ जाना, भाला को तिरछा कर देना, उसमें सपा का झंडा लगा देना, इस प्रकार की गुंडई अराजकता सपा के लोगों के डीएनए में है। और जब भी वो सत्ता में रहे हैं उत्तर प्रदेश को उन्होंने दंगों की आग में झोंका है, गुंडों को सौंपने का काम किया है, अपहरणकर्ताओं को सौंपने का काम किया है, व्यापारियों से चौथ वसूली जाती थी। प्रदेश के लाइन आर्डर को बुरी तरह से सपा की सरकारों में ध्वस्त पाया गया है। बहु बेटियों की सड़क पर निकलना मुश्किल था। आज उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को सुकून में पाते हैं और समाजवादी पार्टी को तिलांजलि दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी लगातार अनर्गल शब्दों का, हल्के शब्दों का प्रयोग करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। कल उप मुख्यमंत्री जी कानपुर गए थे और उन्होंने वहां पर एक बयान दिया कि बेडरूम में बनती हैं सपा की नीतियां, फ्रस्ट्रेशन में है अखिलेश। ये अखबारों में छपा है। ये पंजाब केसरी का प्रिंट आउट मेरे पास है कि समाजवादी पार्टी की नीतियां बेडरूम में बनती हैं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी बेडरूम तक आ गए हैं। पहले डीएनए 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 कर रहे थे, अब बेडरूम 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 कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, कई दलों में उछल कूद करते हुए, कई नेताओं में समय अनुसार अपनी निष्ठा बदलते हुए आप आज यहां तक पहुंचे हैं और आप श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करके अपने को नेता साबित करना चाहते हैं, बड़ा नेता बनना चाहते हैं। इंजन बनने के लिए आप बहुत परेशान हैं, लेकिन डिब्बा इंजन नहीं बन पाएगा। और मुझे तो शर्म आती है कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होकर बार बार डीएनए डीएनए, फिर आप बेडरूम तक आ गए। आप डीएनए डीएनए चिल्ला रहे थे, हमारे एक साथी ने केवल डी पूछ लिया था तो आप बिलबिलाने लगे थे राष्ट्रीय स्तर पे और अपने लोगों को लगा दिया बिलबिलाने के लिए। आज आप बेडरूम पे पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियां बेडरूम में बनती हैं। अगर किसी ने आपके बेडरूम में हल्का सा खाली झांक लिया तो फिर आप बिलबिलाने लगेंगे, रोने लगेंगे। ये सब अमर्यादित बातें, अमर्यादित टिप्पणियां करना बंद करिए। आपसे आपका विभाग नहीं संभल रहा है। आप दिन भर बेडरूम में सोते रहते हैं और आपका विभाग नहीं संभल रहा है। डेली अखबारों में सुर्खियों में रहते हैं आप। स्ट्रेचर नहीं मिला, कालाबाजारी है, लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर जा रहे हैं, डॉक्टर आपके बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं, पूरा प्रदेश में त्राहिमाम है। अस्पतालों की जो दुर्दशा आज है, आजादी के बाद कभी नहीं थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हम आपसे क्या कहें? इंजन बनने के लिए परिश्रम करिए, अपने विभाग को सुधारिए, अपने स्वास्थ्य विभाग को सुधारिए। आपका स्वास्थ्य विभाग भी बिलबिला रहा, पूरा रो रहा है। घूसखोरी, लूट की भेड़ चढ़ गया है आपका स्वास्थ्य विभाग। अपने विभाग पर ध्यान दीजिए। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिना मतलब अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लिए परेशान मत होइए। ना आपके सलाह की जरूरत है, ना आपके विचारों की जरूरत है। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी और आपको सत्ता से हटाएगी। लेकिन आप कई दलों में उछल कूद करके, कई नेताओं में निष्ठा बदलकर जिस जगह कम से कम पहुंचे हैं, जो आपको काम दिया गया है, उस काम को आप ईमानदारी से करिए। और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का आपका छोटा भाई होने के नाते आपको एक प्रेम पूर्वक आपको एक सलाह दे रहा हूं, अमर्यादित शब्द, गलत शब्दों का प्रयोग बोलना बंद करिए, वरना फिर आप बोलेंगे, फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर बिलबिलाएंगे और आपकी पूरी टीम बिलबिलाएगी। तो कम से कम अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, खुली स्वस्थ बहस करिए। आपका स्वास्थ्य विभाग है, स्वस्थ बहस करिए और अपनी हर बात का उत्तर लीजिए। धन्यवाद।